दो चीज़ों पे बात मैटर कर रही है, दो चीज़ें इसके ऊपर काम करेंगी। एक तो ये कि कोर स्किल्स हमने जो पढ़नी थी, और दूसरा ये कि हमने एआई का यूज़ जो है वो हमारी एजुकेशन में क्या है। तो ये दो हमारी आज की बेसिक स्लाइड्स हैं जिनको हमने कवर अप करना है। जी, अगर किसी को क्वेश्चन है यहाँ तक या पहले वाले सेटअप के अंदर तो वो पूछ लें, कल वाले लेक्चर में से या पहले वाले लेक्चर्स में से अगर किसी को प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है, तो आप लोग पूछ सकते हैं। आज भी आपको थोड़ा सा ना प्रॉम्प्ट्स के बारे में सिखाया जाएगा कि किस तरह के प्रॉम्प्ट्स ठीक होते हैं, किस तरह के प्रॉम्प्ट्स आपको लिखने चाहिए चैट जीपीटी के अंदर, या कैसा प्रॉम्प्ट आप दे सकते हैं, उससे क्या फ़ायदा होगा। ये इस आज के हवाले से जो ना होगी इस लेक्चर की जो है ना आउटकम। ओके जी, स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और आपके सामने स्लाइड्स आ जाएंगी। ठीक है, पहले हम काम करेंगे या पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे उन चीज़ों को जो हमारे एआई से रेलिवेंट है, फिर इंशाल्लाह कोर स्किल्स के ऊपर बात करेंगे। स्क्रीन नज़र आ जाए तो बताइएगा प्लीज़। आप लोग मुझे ना वॉइस में बताइएगा, क्योंकि स्क्रीन इस वक्त जो है ना वो अगर आपको नज़र आ रही है तो मुझे चैट्स जो है ना वो हाइड हो गई हैं, तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा कि आपको स्क्रीन नज़र आ रही है। जी सर, आ रही है स्क्रीन नज़र। चलें, शुक्रिया जी, थैंक यू। ओके जी, हम लोग यूज़ करते हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एआई फॉर इफेक्टिव लर्निंग, एम्पावरिंग टीचर्स इन द एज ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब हमारे पास लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है आज के। अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक्सप्लोर हाउ टीचर्स कैन यूज़ एआई इन एजुकेशन, learn how to create effective prompts for AI tools, see real examples of AI in action for lesson planning, assessment and more. बात कर ले ना। ओके जी, कंफर्म कीजिएगा आप लोगों को स्क्रीन और नज़र आ रही है चीज़ें। यहाँ पे हमारे पास व्हाट इज़ एआई। एआई क्या होती है यह मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे दोबारा से एक्सप्लेन किया जा रहा है कि एआई इज़ अ स्मार्ट सॉफ्टवेयर दैट लर्न्स थिंग्स एंड क्रिएट्स। एआई जो होती है ये बेसिकली एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो सीखता है चीज़ों से, फिर उनके बारे में सोचता है और फिर क्रिएट करता है। अभी तक जो हमने चैट जीपीटी को पढ़ा है, तो चैट जीपीटी क्या करता है, चैट जीपीटी गूगल के रिजल्ट्स को ही, जो गूगल के अंदर आपकी वेबसाइट्स हैं वहाँ से वो टॉपिक्स को पढ़ता है, वहाँ से रिजल्ट्स निकालता है और फिर हमें हमारे लिए जो हमारा रेलिवेंट कंपोनेंट होता है या हमारा रेलिवेंट क्वेश्चन होता है उसको क्रिएट करके हमारे सामने पेश कर देता है। बेसिकली सेम यही काम जो है ना वो एआई, हमारी तमाम एआई की जो ऐप्स हैं वो कर रही हैं। आप फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी लगा लें, जेमिनी लगा लें या डीप सीक लगा लें, कोई भी हमारे पास एआई से रिलेटेड ऐप्स हैं, तो उनका यही काम है कि उन्होंने क्या करना है, उन्होंने लर्न करना है। वो लर्न कहाँ से करते हैं, जो भी चीज़ें ऑनलाइन पड़ी हुई हैं, जो गूगल पे पड़ी हुई हैं या वेबसाइट्स के ऊपर पड़ी हुई हैं, वो वहाँ से उनको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद उनको खुद से सोचती हैं, उनके अंदर ये एबिलिटी डाल दी गई है कि वो उसके ऊपर वर्किंग करें और फिर आखिर पे कोई ना कोई रिज़ल्ट क्रिएट करें, और वो रिज़ल्ट जो होगा वो हमारे रेलिवेंट होगा, यानी कि हमारी चीज़ों से रेलिवेंट होगा। इट कैन राइट, डिज़ाइन, आंसर क्वेश्चन एंड प्लान लेसन्स। ठीक है, हम इसके ज़रिए जो एआई है वो राइट कर सकती है, डिज़ाइन कर सकती है, क्वेश्चनिंग आंसरिंग कर सकती है और इसके अलावा लेसन को प्लान कर सकती है। यू गिव इट प्रॉम्प्ट्स, इट गिव यू पावरफुल रिजल्ट। अगर आपने सिर्फ इसको जितना पावरफुल प्रॉम्प्ट्स देंगे उतना ही ये आपको पावरफुल रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। अच्छा, मेरे पास ना प्रॉम्प्ट्स की, चैट जीपीटी की प्रॉम्प्ट्स की ना कुछ बुकलेट्स पड़ी हैं, मैनुअल्स पड़े हैं, आप लोग वो वहाँ से ले सकते हैं, मैं आपको शेयर कर दूँगा ग्रुप के अंदर, तो आप लोग उसको भी देख लीजिएगा, क्योंकि उसके अंदर बताया गया है कि प्रॉम्प्ट लिखना कैसे है, प्रॉम्प्ट लिखने का तरीकाकार क्या होता है, आपने किन किन चार चीज़ों को बेसिकली ख्याल करना होता है। एक तो ये कि आपने प्रॉम्प्ट लिखना है तो किस मोड में लिखना है, रोल लिखना है, ये आगे चल के हम लोग देखते हैं इसके अंदर क्या चीज़ें आ जाती हैं। नेक्स्ट पे हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन।
हमारी एजुकेशन सिस्टम में या हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है इसमें एआई से क्या फ़ायदे लिए जा सकते हैं वो हम लोग देखते हैं। लर्निंग इज़ इवॉल्विंग फ्रॉम ट्रेडिशनल क्लासरूम टू एआई ड्रिवन स्मार्ट एजुकेशन। अभी जितनी भी बाहर रिसर्च हो रही है या जितने भी लोग बाहर अब्रॉड मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के अंदर जो है ना वो अब पहले था ट्रेडिशनल क्लासरूम थे, अब एआई ड्रिवन स्मार्ट क्लासरूम एजुकेशन बना दी गई है या उनके हर जगह पे एआई को शामिल कर दिया गया है। किसी भी टॉपिक के अंदर कोई भी चीज़ अगर आप लोग उनके सिलेबस का हिस्सा बना दी गई है एआई, क्योंकि एआई के बगैर अब मतलब ये समझ लें कि एआई इज़ द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड। इस वक्त एआई जो है ना वो बहुत ज़्यादा काम कर रही है, हर चीज़ हमारी एआई के थ्रू जो है वो इम्प्लीमेंट हो रही है। बड़ी सिंपल सी एग्जांपल दूंगा कि बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स हैं इंटरनेट के ऊपर जो एआई से बनी हुई हैं और उनका जो टूल्स हैं, जो फॉर एग्जांपल आपने को कैलकुलेटर बनाना है, को क्या मतलब अभी कल मैं एक टूल देख रहा था, स्टारबक्स आपने देखा होगा, उसकी जो कॉफ़ी है उस कॉफ़ी के कितने कैलोरीज़ बर्न करती है, कितने कैलोरीज़ उसके होते हैं। तो वो जो स्टारबक्स की कॉफ़ी है उसके ऊपर जो भी आप मटेरियल ऐड करते हैं उसके अंदर काफ़ी तरह की चीज़ें उसमें ऐड आप लोग कर सकते हैं। तो जो भी जैसे हम लोग कहते हैं ना पिज़्ज़ा के ऊपर एक्स्ट्रा टॉपिंग चाहिए, तो इसी तरह कॉफ़ी के अंदर भी काफ़ी सारी उसके अंदर जो है ना वो चीज़ें आ जाती हैं। तो उस जितनी चीज़ें आप उसके अंदर ऐड करते जाते हैं उनका कैलोरीज़ की बेस पे कितना उसका कितनी कैलोरीज़ वो आप लोगों को मिलेंगी एक स्टारबक्स कॉफ़ी के कप से, तो उसको भी मेजर करने के लिए एक ऑनलाइन कैलकुलेटर बनाया हुआ है और वो समझ लें कि हज़ारों की तादाद में लोग उस कैलकुलेटर को यूज़ कर रहे हैं। सिर्फ स्टारबक्स की कॉफ़ी की जो है ना कैलोरीज़ को मेजर करने वाला टूल है और वो प्योरली एआई से बना है, ठीक है। और अगर आप लोग एआई के थ्रू बनाना चाहते हैं, तो टूल्स बनाना चाहते हैं, वेबसाइट्स बनाना चाहते हैं, तो आपके पास एक बोल्ट का एक सॉफ्टवेयर है, वहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है वो एक रैपलेट के नाम से एक वेबसाइट है, आप लोग replit.com पे जाएंगे तो वहाँ या AIA.com, आई थिंक replit.com ही है, तो रैपलेट पे जाके भी आप लोग जो है ना उसके ऊपर भी काम कर सकते हैं। वो भी फ्री है, लेकिन वो लिमिटेड ये है कि उसमें 3 से 4 प्रोजेक्ट्स आप लोग बना सकते हैं फ्री में, फिर आपको पेड उसका परचेज़ करना पड़ता है। AI enables पर्सनलाइजेशन, ऑटोमेशन एंड रियल टाइम फीडबैक, ठीक है। पर्पस शो हाउ AI इम्प्रूव्स एफिशिएंसी, एंगेजमेंट एंड आउटकम्स। मकसद सिर्फ ये है कि AI की जो AI से हम लोग अपनी एफिशिएंसी को, एंगेजमेंट को और आउटकम्स को कैसे जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। मतलब मेरा लर्निंग आउटकम जो है, मैं उस लर्निंग आउटकम को एआई को यूज़ करते हुए किस तरह से इम्प्रूव कर सकता हूँ। हमारे जो लर्निंग आउटकम्स हैं या हमारे जो SLOs हैं उनको हम लोग किस तरह से उनकी एफिशिएंसी को, एंगेजमेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं। यूज़ ऑफ एआई फॉर इफेक्टिव लर्निंग, ट्रांसफार्मिंग एजुकेशन इन डिजिटल एज। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ एआई इन एजुकेशन, एआई का एजुकेशन में क्या काम है। एआई इज इक्वल टू सिमुलेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस बाय मशीन्स। देखें एआई क्या चीज़ है। एआई जो है ना वो एक सिमुलेटर बन जाता है, यानी कि ये समझ लें कि जो जिस तरह हमारा ब्रेन सोचता है ये चीज़ों को, या जिस तरह हमारा दिमाग काम करता है, उसी तरह ही उसका ही एक सिमुलेटर है जो एआई में हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एआई को क्वेश्चन करता हूँ तो वो उसका जैसे हम लोग ब्रेन जैसे हम लोग यूज़ करते हैं और थिंक करते हैं, सोचते हैं और फिर कोई चीज़ क्रिएट करते हैं, सेम ऐसा ही काम जो है ना वो एआई कर रहा होता है और सिमुलेशन कर रहा होता है। इंटेलिजेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस को सिमुलेट करता है, यानी कि ह्यूमन इंटेलिजेंट की ही तरह काम करता है। इन एजुकेशन एआई सिस्टम अडेप्ट, एक्सेस एंड असिस्ट इन लर्निंग। एआई सिस्टम जो है ये अडेप्ट करता है, एक्सेस करता है और असिस्ट करता है लर्निंग के अंदर, यानी चीज़ों को हम लोग एआई के ज़रिए अडेप्ट कर सकते हैं, चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं और फिर लर्निंग बिहेवियर को चेंज किया जा सकता है। एग्जांपल इसकी क्या है, चैटबॉट्स हैं, अडाप्टिव लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं, एआई ट्यूटर्स हैं, ठीक है। इस वक्त बहुत से ठीक है लर्निंग प्लेटफॉर्म्स बन चुके हैं, चैटबॉट्स बन चुके हैं। अगर आप लोग कोई भी चीज़ सीखना चाहते हैं तो चैटबॉट आप लोगों को वो सिखा सकते हैं। अच्छा, एआई की जो है ना कुछ इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देखें तो एआई जो है ना ये 3-4 तरह की इसके ऊपर काम किया जाएगा। कुछ फ्यूचरिस्टिक इसकी बताई गई हैं कि एआई जो है ना उसके ऊपर फ्यूचर में क्या काम होगा। बाहर जाके यार फोन
ठीक है। तो एआई जो है ना, ये हमारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं इनकी जो है ना 3-4 तरह की, सबसे पहले शायद आप लोगों को आइडिया हो या देखा हो कि एआई की जो सबसे पहली जनरेशन है वो है जनरेटिव एआई। जो चैट जीपीटी में हम लोग प्रॉम्प्ट्स लिखते हैं या इसके ऊपर काम करते हैं, तो वो आपकी जनरेटिव एआई के थ्रू हो रहा है। या आप लोग कोई भी जो प्रॉम्प्ट्स दे रहे होते हैं वो जनरेटिव एआई के थ्रू आपको रिजल्ट्स दिखा रहा होता है। इसके बाद अभी जो आ गई है वो हमारे पास जो है ना उसका डिजिटल असिस्टेंट के तौर पे अब जो है ना एआई आ चुकी है। ठीक है। तो वो आपको असिस्ट कर रहा होता है कि आप उसको हम लोग कहते हैं एजेंटिव एआई। एजेंटिव एआई जो है ना उसका काम ये है कि जैसे आप लोग किसी एजेंट से बात करते हैं तो एआई बिल्कुल वैसे ही रिस्पॉन्ड करती है आपको जैसे आप एजेंट से काम कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाना है, तो मैं जैसे किसी सॉफ्टवेयर उसमें जाके मैं किसी कंपनी को कहता हूँ कि जी मुझे ये सॉफ्टवेयर चाहिए, तो उनका जो सिस्टम एनालिस्ट होगा वो मेरे साथ डिस्कस करेगा, वो मुझसे पूछेगा, क्यूरी करेगा, अच्छा फिर मुझे एक प्लान बना के देगा। यही काम अब आप लोग एजेंटिव एआई के थ्रू हो रहा है। एजेंटिव एआई के अंदर फॉर एग्जाम्पल मैंने उन्हें कहा कि मुझे एक सॉफ्टवेयर डेवलप करके देना है, तो वो मुझे क्वेश्चन करेंगे कि कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, फिर मुझे वो एक प्लान देंगे। जब मैं प्लान अप्रूव करूँगा फिर वो मुझे प्रोटोटाइप देंगे, फिर मुझे प्रोटोटाइप के बारे में पूछेंगे कि ये चेक करें प्रोटोटाइप ठीक है, अगर ठीक है तो क्या हम इसको प्रोसेस कर दें। मतलब हर जगह पे जैसे एक एजेंट आपके साथ बातचीत कर रहा होता है किसी सॉफ्टवेयर उसका, बिल्कुल वैसा ही काम अब जो है ना एजेंटिव एआई कर रही है कि आप लोगों की चीज़ें आपसे पूछ के आप लोगों को वो काम वैसे ही करके दिखा रही है। ठीक है। इंशाल्लाह इसका एक प्रैक्टिकल शायद मैं अभी आपके सामने थोड़ा सा अगर टाइम हुआ तो इंशाल्लाह करके दिखाऊंगा कि हम लोग एजेंटिव एआई को कैसे यूज़ कर सकते हैं। दो तरह की अभी मैंने आपके सामने बात की है। एक तो जो थी पहले जैसे ही एआई का दौर शुरू हुआ था तो वो जो चल रही थी उसको हम लोग कहते हैं जनरेटिव एआई। ठीक है। जिसमें हम लोग प्रॉम्प्ट्स लिखते हैं और हमें उसका रिजल्ट दे दिया जाता है। जैसे चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी एक जो है वो जनरेटिव एआई है। लेकिन चैट जीपीटी 5 जो है, जो अभी आई है, लेटेस्ट आई है, वो एजेंटिव एआई उन्होंने उसमें ऐड कर दिया है। अच्छा, आगे आ गया है पर्सनलाइज्ड लर्निंग पाथ्स, इंस्टेंट फीडबैक एंड ग्रेडिंग, ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी फॉर स्टूडेंट्स एनीवेयर, डाटा ड्रिवन इंसाइट्स फॉर टीचर्स, 24/7 लर्निंग सपोर्ट। तो ठीक है, ये एआई जो है ना ये गेम चेंजर है। अब 24/7 लर्निंग सपोर्ट कैसे हो सकती है? इसके लिए आप लोग क्या करते हैं, एक फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट है, फॉर एग्जांपल मैं अपने एक स्कूल के लिए एक वेबसाइट बना देता हूँ और उसके अंदर आप लोग किसी किस्म का भी कोई भी टॉपिक आके उसमें चैट बोर्ड बना देते हैं और चैट बोर्ड से आप लोग कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। इसकी मैं एग्जांपल आपके सामने दे के दिखाता हूँ, अगर आप लोग देखें तो चैट बोर्ड अभी यहाँ पे एक मैं ओपन करता हूँ चैट बोर्ड ओपन करके दिखाता हूँ आपके सामने। ये चैट बोर्ड की जो साइंस है, अगर ये आप लोग सीख जाते हैं तो ये भी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। मैं आपको जस्ट एक चैट बोर्ड की तरफ लेके जाता हूँ। ओके। ठीक है जी, ज़रा एक मिनट वेट कीजिएगा, मैं जस्ट आपको एक चैट बोर्ड दिखाना चाहता हूँ कि चैट बोर्ड जो है वो किस तरह से काम करता है। अभी मेरे सामने जो है ना वो शो नहीं हो रहा। जस्ट एक मिनट होल्ड कीजिएगा। ये देखिएगा, ये हमारे पास ना एक हमारा जो है ना ये एक लाइव चैट बोर्ड है। ठीक है। इसको हम लोग यूज़ कैसे कर सकते हैं, इसका तरीकाकार क्या हो सकता है, इसको यूज़ कैसे किया जा सकता है। ठीक है। ये हमारे पास एक यहाँ पे एक चैट बोर्ड ऑन हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए, अब यहाँ पे हम लोग इसको जस्ट कहते हैं स्टार्ट कन्वर्सेशन। ये एक चैट बोर्ड है। चैट बोर्ड से मुराद ये है कि आप लोग इसको सिंपली अपनी चैट बताएंगे और ये आपके साथ कन्वर्सेशन स्टार्ट करना शुरू कर देगा, यानी कि आपके साथ गपशप शुरू कर देगा।
ठीक है, और ये आप लोगों को बताना शुरू कर देगा जी कि हाँ जी, अभी मैं आपके सामने इसको ऑन करता हूँ। जो सवाल पूछेंगे ये आपको उसका आंसर देना शुरू कर देगा। मैं जस्ट एक छोटा सा सवाल करना चाह रहा हूँ कि इसे मुझे प्रोवाइड कर दें, तो ये हमें उसकी कोई चीज़ें बता देगा। चलें, इस ये समझ लें कि जैसे ये एआई लिख रहा है, ये जो आपको जवाब बताएगा ये एआई अभी आपको आंसर यहाँ पे ये देखें मैंने उससे क्वेश्चन किया और ये इसने मुझे जवाब दे दिया, ये सारे का सारा इसने मुझे बना के दे दिया है। दैट इज़ कॉल्ड अ चैटबॉट। चैटबॉट्स बना के आप लोग अपनी वेबसाइट्स पे लगा सकते हैं और वो ये 24/7 सपोर्ट करते हैं, और इसके अंदर आप लोग सारी चीज़ें अपनी ऐड कर सकते हैं कि हाँ जी ये अगर सवाल आए तो उसका ये जवाब देना है, ये सवाल आए तो उसका ये जवाब देना है, तो ये चैटबॉट कहलाता है। तो चैटबॉट बना के आप लोग अपनी वेबसाइट पे अगर करेंगे, अपलोड कर देते हैं, या आप लोग अपनी कोई भी चैटबॉट, इवन कि आप लोग कोई ऐप बना लेते हैं, ऐप बनाना कौन सा मुश्किल रह गया है, आप लोग बड़ी इजीली चैट जीपीटी से एक मतलब एंड्रॉयड ऐप बना सकते हैं, या किसी भी सॉफ्टवेयर जो हमारे पास बोल्ट का एक सॉफ्टवेयर होता है उसके ज़रिए आप ऐप्स बना सकते हैं। तो आप इसको इजीली यूज़ करवा सकते हैं अपने स्टूडेंट्स को, कहते हैं आप घर पे जाके ऐप इंस्टॉल कर लें, अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग इस ऐप से पूछ सकते हैं। ठीक है जी, जैसे चैट जीपीटी एक ऐप है, ऐसे ही आप लोग अपनी ऐप भी बना सकते हैं। ओके जी, हाउ एआई कैन हेल्प फॉर टीचर्स। टीचर्स को कैसे हेल्प करेगा? जनरेट वर्कशीट्स इंस्टेंटली, जैसे आपने लास्ट टाइम हमने बना के भी देखी थी, इंस्टेंटली हमारे वर्कशीट बना के देता है। फुल लेसन प्लान इन सेकंड्स में बना देता है, लेसन प्लान बना देता है। एमसीक्यूज, क्विज़ेस एंड असेसमेंट बना के दे सकता है। समराइज टेक्स्ट एंड क्रिएट रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। आपको बड़े बड़े सफ़े पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको पूरी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग सिर्फ उस बुक की पीडीएफ अपलोड करें और उसकी समरी क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हैं। गेट आइडियाज़ फॉर एक्टिविटीज़, गेम्स एंड होमवर्क। तो यहाँ से आप लोग एक्टिविटीज़ देख सकते हैं, गेम्स चेक कर सकते हैं, और होमवर्क के लिए आप लोग यूज़र को, यानी कि अपने स्टूडेंट के लिए गेम्स बना सकते हैं। मतलब गेम्स ये नहीं है कि आपने सॉफ्टवेयर गेम वाला बना के देना है, मतलब स्टूडेंट को समझाने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ डिज़ाइन कर सकते हैं, होमवर्क डिज़ाइन कर सकते हैं, और गेम्स वगैरह डिज़ाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट पे हम लोग बेनिफिट फॉर स्टूडेंट्स। इसका फ़ायदा क्या होता है? कस्टमाइज पेस, नो वन लेफ्ट बिहाइंड। हर एक को मौका मिलता है, सब लोग अपना अपना काम करते हैं, सब के लिए फ़ायदा होता है। लर्निंग एनी टाइम एनीवेयर, कहीं पे भी आप लोग सर्च कर सकते हैं, कहीं पे भी आप लोग लर्न कर सकते हैं। रिड्यूस एनजाइटी विद सेल्फ पेस्ड लर्निंग। ठीक है, इससे ये होता है कि आप लोग जब स्टूडेंट खुद से लर्निंग करते हैं और उनकी जो एनजाइटी होती है, जो परेशानियाँ होती हैं, वो भी रिड्यूस हो जाती हैं। इंटरेक्टिव लर्निंग थ्रू गेमिफिकेशन। इसके बाद ये है कि अगर आप लोग जैसे हम लोग कहते हैं कि बच्चों को फ़न में पढ़ा देना, बच्चों को फ़न में, गपशप में, गेम्स के अंदर डाल के, एक्टिविटीज़ के अंदर करके वहाँ पे आप लोग उनको पढ़ा देंगे तो वो उनकी इंटरेक्टिव लर्निंग होगी। तो हम लोग साथ साथ जैसे पूछते हैं कि आप लोग जैसे गेमिंग कोई कर लेते हैं, या कोई क्वेश्चन कर लेते हैं, या उसके आंसर स्टूडेंट से पूछ लेते हैं, तो वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। बेनिफिट्स फॉर टीचर है, आप लोग ऑटोमेटिकली मार्किंग कर सकते हैं, ग्रेडिंग कर सकते हैं, अटेंडेंस की ट्रैकिंग की जा सकती है। डिटेक्शन ऑफ स्ट्रगलिंग स्टूडेंट्स हैं, कौन से स्टूडेंट्स हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, यानी कि जो अभी जिनको अभी समझ लें कि वर्किंग जो इतने इस्टेब्लिश नहीं हैं, यानी कि वीक स्टूडेंट्स का हमें पता चल जाएगा कौन कौन वीक है। लेसन प्लान जनरेशन की जा सकती है। टाइम सेव फॉर मीनिंगफुल स्टूडेंट इंट्रैक्शंस की जा सकती हैं। हम लोग इन सारी चीज़ों से, यानी कि एआई से ये बेनिफिट्स ले सकते हैं। अब आप लोग कैसे, देखिए मेरी बात सुने, आप लोगों ने सिर्फ इतना करना है कि अगर कोई पेपर लिया है ना, फॉर एग्जांपल आपने पेपर चेक करने हैं, अगर आपने कोई पेपर लिया है, आपने सिर्फ उसको स्कैन करना है, चैट जीपीटी को देना है कि ये पेपर स्कैन कर दिया मैंने, मुझे बता दो कि इस बच्चे के कितने मार्क्स टोटल, ये कितने मार्क्स लगे। 2 सेकंड के अंदर आपका पूरा पेपर चेक हो के आपको पता लग जाएगा इस स्टूडेंट ने कितने इसके ट्रू हैं, कितने फॉल्स हैं, या कितने इसने सही दिए हैं, कितने गलत आंसर्स दिए हैं। रिज़ल्ट आपके सामने बन जाएगा, सिर्फ आपने पेपर को स्कैन करके दिखाना है। तो बड़ा ईजी है कि अगर आप लोग, और इसी तरह रिज़ल्ट्स बनते जाएंगे, इसी तरह आप लोगों के रिज़ल्ट्स बनते जाएंगे। चैट जीपीटी आपकी चैट को सेव करता जा रहा है,
उसके अंदर आप पूछ सकते हैं। देखिए मिसाल के तौर पर मेरे पास एक चैट है, उसके अंदर मैंने मतलब लोग अपने सभी स्टूडेंट्स के अपलोड कर दिए रिजल्ट्स, सॉरी पेज जो है ना पेपर्स अपलोड कर दिए हैं, वो सभी के रिजल्ट्स बना रहे हैं। एट द एंड मैंने पूछना है कि मुझे इनमें से बताओ वीक स्टूडेंट कौन से हैं, उनके नाम बता दो, और फिर मैंने ये पूछना है कि हाँ जी जो स्टूडेंट जो है ना मतलब जिनके अच्छे नंबर हैं वो मुझे दिखा दो। ये भी हो सकता है कि मैं ये कर सकता हूँ कि किन किन स्टूडेंट्स को जो है वो ज़रूरत है उसकी, ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे, यानी कि हर चीज़ आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं। सिर्फ आपने पेपर उसको अपलोड करके देने हैं और फिर ऑटोमेटिकली वो सारी चीज़ें उसके ऊपर वर्क करके वो आपको दे देगा। मैंने ये प्रैक्टिकली किया हुआ है कि हम पेपर एक देते हैं स्टूडेंट को, स्कैन करके चैट जीपीटी को दे के कहते हैं इसका रिज़ल्ट बना दो, 1 सेकंड में वो उसको चेक करके रिज़ल्ट बना देता है कि उसने गलत क्या किया, ठीक क्या किया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग ट्राई कीजिएगा, मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना कैसे है। अभी आपने ये करना है कि आप ये चैट जीपीटी पे जब जाएंगे यहाँ पे, तो आपके सामने ऑप्शन नज़र आ रही होती है, यहाँ पे ये प्लस का साइन नज़र आ रहा है, इस प्लस के साइन पे आपने क्लिक करना है और आपने यहाँ से कोई पेपर आपने अपलोड कर देना है। अगर आप किसी ने बच्चे ने कोई पेपर सॉल्व किया होगा तो आपने यहाँ से ऐड फोटो एंड फाइल अपलोड करनी है। ठीक है, और उनको हमने क्या करना है ओके, अब हमने क्या करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ से कोई पिक्चर जो है ना उस पेपर आपने स्कैन किया होगा, आपने वो पिक्चर अपलोड करनी है और उसको ये कहना है चैट जीपीटी को कि जनाब ये वाले मेरा पेपर है ये बच्चे का चेक करो, और इसके जो इसने जो सवाल किए हैं उनका जो प्रॉपर आंसर है वो, जो आपको ये भी देने की ज़रूरत नहीं है कि उसने उसमें जो है ना वो सही जवाब क्या है, ये भी आपको देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली इसको पढ़ेगा और उनको पढ़ने के बाद उसका रिज़ल्ट बना देगा। ये आप करके देख लीजिएगा। अभी मेरे पास पेपर नहीं है, मैं अगर देखता हूँ अगर गूगल से मुझे कोई पेपर मिल जाता है, मैं पेपर डाउनलोड कर लेता हूँ कोई सॉल्व पेपर, ठीक है, ऑफ क्लास 10। मैं जस्ट एक पेपर डाउनलोड करता हूँ, अगर मुझे कोई मिल जाता है, इमेजेस में देख लेता हूँ जस्ट मुझे कोई पेपर मिलता है तो मैं आपको उसको अभी चेक करवा के दिखा सकता हूँ कि ये इसने एमसीक्यूज़ में क्या किया हुआ है। फॉर एग्जांपल ये एक पेपर है, चेक करते हैं जी जस्ट आपने उसको ना पेपर अपलोड कर देना है। जैसे ये पिक्चर है, पिक्चर अपलोड करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो उसको रिस्पॉन्स करके बता देगा कि इसका जवाब सही है, कितने जवाब सही है, कितने इससे गलत है। अभी ये मैं इसको सेव करता हूँ इस पिक्चर को, ठीक है। अभी चेक कर लेते हैं कि ये मैंने इसको पिक्चर अपलोड की है। अब मैंने इसे कहना है जी मार्क द गिवन mark the paper in the image and give result। मैंने सिंपली एक प्रॉम्प्ट दिया, लेकिन प्रॉम्प्ट आप लोग इसको चेंज भी कर सकते हैं। मैंने कहा इस पेपर को मार्क कर दो अब पेपर को पढ़ेगा, अगर इसने किसी ने सॉल्व किया है ना प्रॉपरली तो ये उसको मार्क कर देगा। अभी पता नहीं इसने पेपर सॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ। चेक ईच आंसर अगेंस्ट द ऑफिशियल मार्किंग स्कीम। यस, मैं इसको कह देता हूँ चेक कर दो बस, ठीक है, यस कर दो। वो मेरा ख्याल है कि इसका पेपर उसने शायद सॉल्व नहीं किया हुआ, जिस वजह से वो कह रहा है कि जी शायद इसके, मैं चेक कर देता हूँ एक दफ़ा। वही है ना कि इसने मार्क नहीं किया हुआ पेपर ना। जी सर, इसमें आंसर शीट जो है वो सॉल्व नहीं है सनवी, जिसकी वजह से वो हाँ जी, मेरा ख्याल है। हाँ जी, अगर इसमें सॉल्व पेपर हो ना तो उसका जो रिज़ल्ट होता है तो वो साथ ही उसका फ़ौरन से उसका रिज़ल्ट बना देता है। ये मैंने खुद प्रैक्टिकल किया हुआ कि स्टूडेंट जो है ना उसको आपने सिर्फ क्या करना है, उसका पेपर सॉल्व एमसीक्यूज़ हैं फॉर एग्जांपल, तो आपने उसका सॉल्व एमसीक्यूज़ लेने हैं और उसको आपने अपलोड कर देना है। बस सिंपली ये काम करना है। मैं इसको करता हूँ एमसीक्यूज़ सॉल्व। अगर शायद किसी ने कोई टिक लगाया हो, किसी ने ये शायद किया हुआ है, या ये एक नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पे, ये मैं डाउनलोड करता हूँ आपको जस्ट एक दिखाने के लिए
कि ये कैसे काम करता है। ठीक है, मैं कहता हूँ इसको पेपर को मार्क कर दो। मैंने से कहा जी प्लीज़ एक्ट एज अ टीचर, आप एज अ टीचर एक काम करो और इस पेपर को जो है ना मार्क कर दो, जो पेपर गिवन दिया गया है। ठीक है जी, ये उसको बता रहा है। ये देखें उसने क्या कह दिया जी कि उसने ये जो है ना उसने मार्क किया 0 आंसर, ये देख लें। ठीक है, ये इसका पूरा पेपर उसने चेक करके बता दिया। टोटल क्वेश्चन 9, 6 सही हैं, 3 रॉन्ग है, मार्क ऑफ 10 6/9। क्लियर है जी, समझ आ गया? ये आप लोग इतनी जल्दी ये काम कर सकते हैं। इवन के स्पेलिंग मिस्टेक तक उसने बता दी है कि इसके अंदर फलां फलां जगह पे स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं। क्लियर हो गया जी? इस तरीके से आप लोग इससे कोई भी पेपर, आप इसको सॉल्व पेपर देंगे और उसे कहेंगे जी हाँ जी इसका पेपर चेक कर लो, और इसको बता दें कि पेपर जो है ना इसके अंदर ये सवाल, वो ऑटोमेटिकली रिज़ल्ट उसका बना के आपको प्रोवाइड कर देगा। तो ये है मतलब एआई की जो है ना खूबसूरती, कि आप लोग इससे क्या बेनिफिट लेना चाहते हैं, क्या ले सकते हैं, ये अब आप लोगों के ऊपर है। लेसन प्लान्स बनाने हैं आप लोग एआई से बना सकते हैं। आप लोगों ने जो है ना क्लास की ग्रेड बनाने हैं, मार्किंग करनी है, आप लोग इजीली बना सकते हैं। अटेंडेंस, इवन की अटेंडेंस मार्क करानी है तो अटेंडेंस भी आप लोग ट्रैक आउट कर सकते हैं कि कितने लोग प्रेजेंट हैं, कितने लोग ऑफिस में बता सकते हैं। नेक्स्ट पे हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ प्रॉम्प्ट। अब प्रॉम्प्ट क्या होता है? अब प्रॉम्प्ट इज़ द इंस्ट्रक्शन यू गिव टू द एआई। प्रॉम्प्ट वो इंस्ट्रक्शन होती है जो आप लोग एआई को देते हो। एआई को जो इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं, जैसे हम लोग अभी लिख रहे थे कि एक्ट एज अ टीचर और मेरा पेपर मार्क कर दो, ये एक क्या है, एक प्रॉम्प्ट है। बी क्लियर, बी स्पेसिफिक, मेंशन स्टूडेंट लेवल एंड सब्जेक्ट। अब आप अगर आप प्रॉम्प्ट दे रहे हैं स्टूडेंट के हिसाब से, तो आप लोग बताएंगे कि आपका ये प्रॉम्प्ट है, उसके हवाले से आप क्लियर होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, प्रॉम्प्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो। नेक्स्ट पे देखेंगे, जैसे ये अभी आपको एक अगर किसी का माइक, मेरा ख्याल है किसी का अनम्यूट है, प्लीज़ म्यूट कर लें। आई थिंक किसी का माइक जो है ना वो अनम्यूट हुआ है। चलें जी, नेक्स्ट पे हम लोग चाहते हैं कि हमारे पास यहाँ पे 2 तरह के प्रॉम्प्ट्स दिखाए गए हैं। पहला है बैड प्रॉम्प्ट, दूसरा है गुड प्रॉम्प्ट। बैड क्या है? मार्क आ वर्कशीट, हम उसे कह रहे हैं मेक अ वर्कशीट, एक वर्कशीट बना दो। गुड प्रॉम्प्ट क्या है? क्रिएट अ 3 ग्रामर वर्कशीट ऑन prepositions with 5 fill in the blank question and answer। तो ये हम उसको कह रहे हैं कि प्रॉम्प्ट दे दो और उसके अंदर ये कि ग्रामर के वर्कशीट बनानी है और उसके अंदर prepositions होनी चाहिए और 5 fill in the blanks and question and answer होने चाहिए। नेक्स्ट पे देखें, AI powered work creation, रियल एग्जाम्पल्स ऑफ व्हाट AI कैन डू फॉर योर क्लासरूम टुडे। प्रॉम्प्ट क्या है? एग्जाम्पल देख लें। पहला प्रॉम्प्ट है क्रिएट अ ईयर 6 मैथमेटिक्स वर्कशीट एंड डेसिमल्स विद 10 वेरिड क्वेश्चंस एंड एन आंसर की। हम उसे कह रहे हैं कि एक मैथमेटिक्स की एक वर्कशीट बना दो, ठीक है, डेसिमल्स के ऊपर, और 10 उसके अंदर वेरिड क्वेश्चन होने चाहिए और उसके आंसर्स की एक हमें की प्रोवाइड कर दो। तो ये एक कंप्लीट एक प्रॉम्प्ट है जिसकी एग्जांपल हमने की है। इसका फुल वर्कशीट आपको मिलेगी, डिफरेंशिएट क्वेश्चंस लेवल्स मिलेंगे और एडिटेबल प्रिंटेबल। आप ये सारा कुछ उसको बता सकते हैं कि फुल वर्कशीट होनी चाहिए, क्वेश्चन एंड आंसर्स जो है वो डिफरेंशिएट करो, एडिटेबल होने चाहिए। बल्कि आप लोग ये कर सकते हैं कि हर स्टूडेंट की लहदा से भी बना सकते हैं कि सेपरेट जो है ना वो वर्कशीट्स बन जाएँ। एग्जाम एंड क्विज जनरेटर के लिए क्या करना पड़ेगा, उसका एक प्रॉम्प्ट हम लोग देख लेते हैं। डिज़ाइन अ साइंस टेस्ट फॉर ग्रेड 7 with 5 MCQs, 3 short question and 2 long question on ecosystems।
अब एक क्वेश्चन है इकोसिस्टम, उसके ऊपर हमने ग्रेड 7 का एक पेपर बनाना है जिसके अंदर 5 MCQs होंगे, 3 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और 2 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। अक्सर हमें ना हर साल पेपर के हवाले से पूछा जाता है कि जी पेपर बना दें, तो पेपर बनाने के लिए ये होता है कि हमें किताब को खंगालना पड़ता है। अब हमें सिर्फ ये करना है, हम इसको बताएंगे कि फ़लाँ फ़लाँ टॉपिक है और फ़लाँ फ़लाँ चीज़ें हैं, इनके ऊपर से आपको शॉर्ट क्वेश्चन, MCQs और लॉन्ग क्वेश्चन बना दो। ऑटोमेटिकली आपके सामने उतने MCQs बन जाएंगे, उतने शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएंगे और लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, अगर आप इसको करना चाहते हैं तो मैं इसको परफॉर्म करके दिखा देता हूँ। ये अभी हम इसको कॉपी करते हैं, आई थिंक चलें इसको शुरू करते हैं। डिज़ाइन अब इसी को हम लोग फॉर एग्जाम्पल लिख लेते हैं डिज़ाइन। अभी उसने इसको, मुझे लगता है कि ये भी कोई इमेज ही लग रहा है, कोई इमेज लगा हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे डिज़ाइन अ साइंस टेस्ट फॉर ग्रेड 7 विद 5 MCQs। अब ये इसको आप लोग कह सकते हैं कि जी हमें कोई टेस्ट डिज़ाइन कर, डिज़ाइन अ टेस्ट फॉर ग्रेड 7। अब इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 MCQs कर देते हैं, 3 शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है, एंड 2 लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। और आप इसको क्या कहेंगे, एंड टॉपिक इज इकोसिस्टम, या आपका जो भी सिस्टम आप लोग जिसके बारे में बात करना चाहते हैं, जो आप सवाल पूछना चाहते हैं आप उसको बता देंगे। जस्ट मैंने सादा सा एक उसको एक दिया है, एक प्रॉम्प्ट दे दिया है कि ग्रेड 7 का जो है हमने एक पेपर बनाना है, 5 MCQs होने चाहिए। ये लें जी, इकोसिस्टम के ऊपर हमने ये इससे डिमांड की है, तो ये भी आपको बना के दे देगा। ये लें जी, ये इसने हमें पेपर बना के दे देना है। ये 5 MCQs इकोसिस्टम पे, ये आपके सामने आ गया। और उसके बाद ये टोटल कितने नंबर है, MCQs 5 हैं, शॉर्ट क्वेश्चन 6 नंबर का, लॉन्ग क्वेश्चन 9 नंबर का, ये आपके सामने बन चुका है। अगर आप इसमें कोई एडिटिंग करना चाहते हैं, आप चेंजेस करना चाहते हैं, अच्छा मैं इसको ये कहता हूँ, मुझे MCQs की ना आंसर की भी दे दो, प्रोवाइड मी आंसर की ऑफ MCQs, की ऑफ MCQs। सिंपली इसको ये कहा, मुझे MCQs की आंसर की भी दे दो। ये लें, ये लें। अब इतना आसान हो चुका है, 1 सेकंड के अंदर आपका पेपर बन चुका है, उसके ये MCQs का। अच्छा, अब इसके लिए एक और भी तरीकाकार, ये चीटिंग का तरीकाकार हो सकता है, लेकिन मैं रिकॉर्डिंग ऑफ द रिकॉर्ड करूँगा और एट द एंड करूँगा। एक चीटिंग का तरीकाकार क्या हो सकता है, बाकी समझ तो गए होंगे आप। बोर्ड का पेपर पैटर्न, पेपर आपके हाथ में हो, आप उसको स्कैन करें, बाकी आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं जो मेरा बताने का मकसद है। ओके जी, लेसन प्लान सेकंड्स के अंदर बनाया जा सकता है, हमने बना के देखा है। ये उसका प्रॉम्प्ट दिया गया, जनरेट अ 45 मिनट इंग्लिश लेसन ऑन सिनोनिम्स फॉर ईयर 4, इंक्लूड ऑब्जेक्टिव, स्टार्टर, मेन एक्टिविटी एंड असेसमेंट वगैरह। फुल स्ट्रक्चर बनानी है, स्टूडेंट फोकस एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, एडिटेबल होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह पर्सनलाइज्ड लर्निंग मटेरियल क्या है, प्रॉम्प्ट एग्जांपल है, एक्सप्लेन लॉन्ग डिवीजन फॉर अ स्ट्रगलिंग ईयर 5 स्टूडेंट इन सिंपल स्टेप्स। अच्छा ये देखें, अब स्टूडेंट को भी आप ये बता सकते हैं कि आप ChatGPT से जाके इस तरह का क्वेश्चन पूछेंगे, तो आप इसके अंदर, अच्छा इसके अंदर आप लोग क्या कर सकते हैं, आप इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप गाइड ऐड कर सकते हैं, विजुअल एड सजेशंस कर सकते हैं, रीइंफोर्समेंट एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, कि आप लोग ये चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं कि ये स्टेप बाय स्टेप गाइड प्रोवाइड कर दो, या विजुअल एड सजेशन दे दो, या विजुअल एड ऐड कर दो, जैसा कि कोई वीडियो हो जाए या कोई इमेज हो जाए या कोई वर्कशीट हो जाए, इस तरह की चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाएँ। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना, ये प्रॉम्प्ट जो है ना, स्ट्रगलिंग के लिए, जो स्टूडेंट्स को टॉपिक नहीं आ रहा, जो उसको समझ नहीं आ रहा, वो इसको समझना चाहता है, तो इस तरह से वो लिख सकता है। हम लोग यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि ये टॉपिक जो है मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे इसको एक्सप्लेन कर दो, इस तरह से एक्सप्लेन करो कि मुझे ये इस टॉपिक के ऊपर ज़ीरो जो है ना मुझे नॉलेज है, मुझे इस तरह से गाइड कर दो। और वीडियो फॉर्मेट हो तो वो भी सही है, अगर मुझे कोई विजुअल मतलब कोई मुझे पिक्चर्स दिखा दो तो वो भी ठीक है, मुझे कोई वर्कशीट दिखा दो वो भी ठीक है, मतलब कुछ भी आप दिखा दो,
ये आप लोगों के प्रॉम्प्ट लिखने के ऊपर है कि आप प्रॉम्प्ट कैसा कितना अच्छा लिखते हैं, उस हिसाब से ये आपको बना के दे देगा। ठीक है, डिफरेंशिएट मेड इजी। ठीक है, वन टॉपिक मल्टीपल लेवल्स आल डज द एडजस्टिंग फॉर यू यूज वन प्रॉम्प्ट मल्टीपल बेस। ठीक है, एक प्रॉम्प्ट आप मल्टीपल बेस में क्रिएट कर सकते हैं। सिंप्लीफाई फॉर वीकर स्टूडेंट्स, एक्सटेंड फॉर हाई अचीवर्स। ठीक है, प्रॉम्प्ट क्या है, क्रिएट 3 वर्जन्स ऑफ द सेम मैथ प्रॉब्लम, इजी मीडियम एंड हार्ड। अब ये देखिए, आपने एक ही मैथ का प्रॉब्लम है, उसके लिए आपने 3 वर्जन निकालना चाहते हैं, तो आप लोग वो भी निकाल सकते हैं कि इजी भी हो, मीडियम भी हो और हार्ड भी हो। तो आप लोग 3 उसके मल्टीपल प्रॉम्प्ट्स दे के निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से टाइम सेविंग फीडबैक एंड रिपोर्ट्स है। आप अभी आपके सामने मैंने एक स्टूडेंट की रिपोर्ट बनाई है, ठीक है, उसका रिज़ल्ट निकाला है। अब आप उस पर ये भी लिख सकते हैं कि मुझे इसके ऊपर एक बैलेंस्ड, पोलाइट और एडिटेबल जो है ना वो कमेंट दे दो, ताकि मैं स्टूडेंट को एक अच्छा कमेंट पास कर सकूं कि उसने जो लिखा है या उसने जो पेपर सॉल्व किया है या उसकी कॉपी जो है बड़ा इजी है कि आप इवन के यहाँ तक है कि आप स्टूडेंट की कॉपी को भी चेक करवा सकते हैं। कॉपी आती है उसके सामने, आप उसको स्कैन करें, स्कैन करके देखें, बताएं जी हाँ जी कहाँ पे गलती है, किस चीज़ पे, किस लाइन पे गलती है। 1 सेकंड में आपकी कॉपी चेक हो जाएगी, आपको गलतियाँ भी बता देगा कि फ़लाँ लाइन पे गलती है और फ़लाँ लाइन पे इसने ग्रामरली मिस्टेक की है, फ़लाँ लाइन पे इसने ये किया हुआ है, ये गलतियाँ हैं इसकी। और साथ में उसको लिख दें कि जी इसके लिए मुझे कोई अच्छा सा कमेंट लिख दो। वो कमेंट आप उसका नोट कर लें, चैट जीपीटी से वो कमेंट पकड़ें और आप उसको राइट डाउन कर दें अपने बच्चे की कॉपी के ऊपर। ठीक है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। मिसाल के तौर पे एक स्टूडेंट आपको कॉपी चेक करवाता है, आप उसकी कॉपी को स्कैन करें, उसका जो होमवर्क है उसको स्कैन करके और उसको कहें जी कि इसको होमवर्क को चेक करो और मुझे मिस्टेक्स जो है ना वो आइडेंटिफाई कर दो। वो आपको मिस्टेक्स आइडेंटिफाई कर देगा, चैट जीपीटी आइडेंटिफाई कर देगा और एंड पे आप उसे बता दें कि मुझे इसके ऊपर कोई अच्छा सा कमेंट दे दो, ताकि मैं अपने स्टूडेंट को पोलाइट सा, बैलेंस्ड सा कोई कमेंट दे दो, ताकि मैं स्टूडेंट की कॉपी पर राइट डाउन कर सकूँ। वो कमेंट लिख देगा, वही कमेंट आपने कॉपी पे लिख देना है। और आप के लिए गलतियां निकालना आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, आप सिर्फ 1 सेकंड के अंदर आपको कॉपी स्कैन करें, गलतियां निकल आई, वहाँ पे जाकर रेड कर दें, बच्चे की कॉपी पे रेड कर दें कि यहाँ आपकी गलती है। तो ये इतना आसान हो चुका है कि ये आप लोग ईजिली यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये कि हम लोग मतलब बाकी चीज़ों से निकलेंगे तो फिर ही है ना। आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट पे आ जाता है AI टूल यू कैन यूज़ टूडे। आप कौन कौन से AI टूल्स को यूज़ कर सकते हैं? चैट जीपीटी यूज़ कर सकते हैं वर्कशीट्स के लिए, रिपोर्ट्स के लिए, प्लान्स के लिए। ठीक है, रिपोर्ट्स आपने बनानी है, चैट जीपीटी यूज़ कर लें, वर्कशीट्स बनानी है, चैट जीपीटी यूज़ कर लें, प्लान्स बनाने चैट, कैनवा AI, पोस्टर, स्लाइड्स, क्लास विजुअल्स, गूगल जेमिनाई यूज़ कर सकते हैं, MS Copilot यूज़ कर सकते हैं, DeepSeek यूज़ कर सकते हैं, क्विक रिसर्च एंड प्लानिंग वाला। ये सारी चीज़ें आप लोगों के पास टूल्स हैं। अगर आपने क्विक रिसर्च करनी है, प्लानिंग करनी है, तो गूगल जेमिनाई, MS Copilot और DeepSeek वगैरह यूज़ कर सकते हैं। क्विलबॉट है, ग्रामरली इम्प्रूव रिटन कंटेंट। अगर आपने कोई रिटन कंटेंट में इम्प्रूवमेंट करनी है तो ग्रामरली मैंने जो इंस्टॉल किया हुआ है, अभी मैं जब चैट जीपीटी पे लिख रहा था तो मुझे कुछ सजेशन मिल रही थी, कुछ मेरे एरर्स निकल रहे थे, गलतियाँ निकल रही थी, वो मुझे कौन देता है? ग्रामरली देता है। तो ग्रामरली आप अपनी गूगल क्रोम पे उसकी क्रोम एक्सटेंशन इंस्टॉल कर सकते हैं और वहाँ पे जाके उसकी जो हमारी हैंड रिटन जो गलतियाँ होती हैं, रिटन प्रॉब्लम्स होती हैं, कंटेंट को गलत लिखा जाता है, तो वो ठीक कर देगा। ग्रामरली मिस्टेक है, ग्रामरली उसे ठीक करेगा। स्पेलिंग मिस्टेक है तो ग्रामरली उसे ठीक कर देगा। तो ग्रामरली की एक्सटेंशन जो है ना वो आप लोगों ने लगा देनी है। अच्छा, मेटा व्हाट्सएप यूज़ कर सकते हैं। अक्सर स्टूडेंट कहते हैं कि सर जी हमारे पास जो है ना वो इंटरनेट नहीं है, हमने व्हाट्सएप का पैकेज किया हुआ है। तो सिंपली आप उसको कहें कि मेटा, उस पर जाए व्हाट्सएप पे, वहाँ पे मेटा व्हाट्सएप होता है, जैसे सर्च जहाँ पे लिखी होती है सर्च, वहाँ पे ऑप्शन डालें, वहाँ पे जाके सर्च कर दें मेटा व्हाट्सएप जो है ना, ये भी आपको AI के तौर पे काम करके दिखा देगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे व्हाट्सएप खोलूँ तो व्हाट्सएप के अंदर जो सर्च जो होता है ना, वहाँ पे आप जाके इसको पूछ सकते हैं। ये मेटा AI जो है ना, यहाँ पे अगर अभी मेरे सामने आएगा तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ बिल्कुल टॉप पे नज़र आ रहा है, यहाँ पे मेटा AI ये वाला मेरे पास यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, मैं इसको कह देता हूँ, मुझे एक्सप्लेन कर दें टॉपिक, एक्सप्लेन द टॉपिक इकोसिस्टम विद एग्जाम्पल्स एंड सम इमेजेस। ठीक है, मैंने उसको ये
साथ में कहा कि मुझे एग्जांपल के साथ इमेजेस के साथ बता दो। ये एक चैट, ये मेटा एआई जो ना, ये चैट इसके अंदर आपके सामने ये मेटा एआई भी यूज़ की जा सकती है। ये आप लोग जब अपना ओपन करेंगे ना उसे क्या कहते हैं, एआई बॉट यूज़ करेंगे, उसके अंदर ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। ये देखें, मैंने उसे कहा कि ये मुझे एग्जांपल के साथ पढ़ा दो, उसने साथ एग्जांपल भी दे दी हैं और साथ ही ये इकोसिस्टम पढ़ा दिया, बता दिया। अब आपकी मर्ज़ी है आप इसको कैसे यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास जो है ना एआई टूल्स हैं जिनको आप लोग यूज़ कर सकते हैं। ये सारे टूल्स आप लोगों के सामने हैं। व्हाट इज़ चैट जीपीटी, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, इसके बारे में बता भी चुका हूँ आप लोगों को। लेसन प्लान क्रिएट कर सकते हैं, वर्कशीट बना सकते हैं, असेसमेंट कर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं, रिपोर्ट कार्ड बना सकते हैं, रिपोर्ट कार्ड को ईमेल्स कर सकते हैं, क्वेश्चन एंड आंसरिंग कंसर्न। ये कंप्लीट एक ऑटोमेशन सिस्टम आप लोग बना के हर चीज़ ऑटोमेट पे लगा के कर सकते हैं कि पेपर खुद ब खुद चेक हो जाए, पेपर का रिज़ल्ट बन जाए, ऑटोमेटिकली उसके फादर को या उनके जो व्हाट्सएप हैं उनको उनके नंबर पे चला जाए। ये कंप्लीट एक ऑटोमेशन सिस्टम आप लोग अपने लिए डिज़ाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी। चैट जीपीटी को कहें जी मुझे ये एक ऑटोमेशन चाहिए, उसके अंदर ये सारी चीज़ें चाहिए, मुझे रिपोर्ट कार्ड बनाना है और उसको व्हाट्सएप करना है, और ये सारी चीज़ें उसको दे सकते हैं आप लोग। ठीक है, डीप सीक भी आपके सामने, ये एआई चैट जीपीटी की तरह ही एक नई चीज़ है। ये चाइना की तरफ से मतलब चाइना ने बनाई है जो एआई है। ये चैट जीपीटी जो है ना, ये ओपन एआई जो ना इलॉन मस्क की कंपनी है वो बना रही है, और ये चैट डीप सीक जो है ये चाइना की कंपनी का है। इसके अंदर भी सब कुछ आप लोग कर सकते हैं, जो आप लोग चैट जीपीटी में कर सकते हैं वो आप लोग डीप सीक के अंदर भी कर सकते हैं। ऑटोमेटेड मार्किंग यूजिंग एआई, मैंने आपको पेपर चेक करवा दिया है, कैसे आप पेपर को स्कैन करेंगे, उसको हैंड रिटन में कन्वर्ट टू टेक्स्ट करेंगे और फिर उसको आप लोग उसके लिए ग्रेडिंग के लिए प्रॉम्प्ट दे देंगे। तो ये हमारे सामने ये भी मैंने आपको प्रैक्टिकली करके दिखा दिया है। ठीक है, जैसे ये आपके सामने इसकी मार्किंग करके दिखा दी है, पीडीएफ है तो पीडीएफ के ज़रिए कर सकते हैं। ये आपके सामने सारा सिस्टम मैंने आपको करके दिखा दिया। और रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स क्या हैं? अच्छा, जो हमारे पास इसकी चैट जीपीटी की रियल वर्ल्ड एग्जांपल हैं, कोर्सेरा एंड ईडीएक्स एआई ट्यूटर्स हैं। ये आप लोग नेट पे जाके सर्च कर सकते हैं, कोर्सेरा या ईडीएक्स एआई जो है ना ये ट्यूटर है। डोलिंगो मैक्स है और सोक्रेटिक बाय गूगल है। ठीक है, इसी तरह पाकिस्तानी एग्जांपल है नॉलेज प्लेटफॉर्म फॉर एआई लर्निंग इन स्कूल्स। ठीक है, ये हमारे सामने इसके एग्जांपल्स हैं। फ्यूचर ए फाइन लर्निंग क्या है? फुल्ली इमर्स एआई पावर्ड वर्चुअल क्लासरूम्स हो सकते हैं, एआई प्लस और ऑगमेंटेड रियलिटी फॉर हैंड ऑन सिमुलेशंस हो सकते हैं, इमोशनल एआई फॉर स्टूडेंट एंगेजमेंट ट्रैकिंग हो सकती है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग कंपैरिजंस हो सकते हैं। ये सारा कुछ आप लोग कर सकते हैं। कॉशंस एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं? ऑलवेज रिव्यू एआई जनरेटेड कंटेंट। ज़रूरी नहीं है कि एआई जनरेटेड कंटेंट जो होता है वो बिल्कुल करेक्ट हो। देखें, एआई ने डाटा कहाँ से लेना है? एआई ने डाटा लेना है मुख्तलिफ वेबसाइट से, डाटा लेना है वेबसाइट्स के थ्रू। जो पूरी दुनिया में वेबसाइट्स बनी हैं वहाँ से जाते हैं, वहाँ से डाटा लेके आते हैं। बेशक अगर आप लोग इसको चेक करना चाहते हैं तो आप ये भी बता सकते हैं गूगल को कि ये चैट जीपीटी को साथ ये भी पूछें कि जनाब जो भी टॉपिक मुझे बताओ उसके साथ में मुझे ये बताओ कि इसका सोर्स बता दो, ये कहाँ से लिया गया। तो आप लोग देखेंगे वो बताएगा फ़लाँ वेबसाइट से, फ़लाँ वेबसाइट से, फ़लाँ वेबसाइट से। जब भी आप चैट जीपीटी से क्वेश्चन करें तो उसको बताएं इसका सोर्स क्या है, सोर्स लाजमी चेक करें। अगर तो जो है वो सोर्स अच्छा है तो फिर ठीक है, अदरवाइज़ जो है ना इसके अंदर भी कुछ ऐसा मटेरियल हो सकता है जो इररेलेवेंट हो, जो सही ना हो। डोंट कॉपी पेस्ट विदाउट चेकिंग, यूज़ एआई फॉर इंस्पिरेशन एंड आइडियाज़, कंबाइन योर क्रिएटिव विद एआई स्पीड। अब देखें, फॉर एग्जांपल मैं मेरी एक वेबसाइट है जो आर्टिकल बेस्ड है, मैं एग्जांपल देता हूँ। एआई के ऊपर मैंने एक वेबसाइट बनाई है जो आर्टिकल जिसके ऊपर मैंने आर्टिकल डाले हुए हैं। अब अगर मैंने आर्टिकल खुद से ना पढूं या खुद से ना उसको, एआई ने मुझे आर्टिकल लिख दिया, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मुझे किसी टॉपिक पे आर्टिकल लिखना है, वो मैं एआई से लिखवा सकता हूँ। लेकिन मुझे उस आर्टिकल को एज इट इज़ कॉपी करूँ, पेस्ट कर दूँ अपनी वेबसाइट पे, दूसरे तीसरे दिन गूगल मुझे उड़ा देगा, मेरी वेबसाइट को डी रैंक कर देगा। क्यों कर देगा? गूगल कहेगा कि जनाब आपने एक तो एआई कंटेंट यूज़ किया जो कि जो कंटेंट वैल्यू एडिशन नहीं कर रहा, जो किसी यूज़र के लिए वैल्यू एडिशन नहीं है, तो गूगल मुझे उस एआई कंटेंट से जो है ना कर देगा, डाउन कर देगा। सो ये इसलिए एआई कंटेंट जो है ना उसकी बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि कंबाइन करें अपने एआई को और ख़ुद आप उसको चेक करें, दोनों की क्रिएटिविटी मिल के। हाँ, अगर मैं उस एआई कंटेंट को खुद पढूं और ख़ुद उसमें ऐड कर दूं चीज़ें तो दैट इज़ बेटर।
ठीक है। AI इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तानी, मोस्ट टीचर्स ग्लोबली आर ऑलरेडी यूजिंग AI, वी मस्ट नॉट लेफ्ट बिहाइंड, स्मॉल स्टार्ट स्मॉल, लर्न फास्ट, लीड चेंज। ठीक है, कंक्लूजन इसका आप लोगों के सामने है। ओके जी, यहाँ तक अगर आपका कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं जनाब। आज का टॉपिक हमारा आज के लिए कवर हो चुका है। अच्छा, इसके बाद ये 5 डेज़ की ट्रेनिंग थी, होपफुली आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। बाकी अब आप लोगों की जो है फीडबैक जो है आप लोग मुझे ग्रुप्स में बता सकते हैं। ठीक है, एक मैं अभी सबसे पहले तो ये है कि आपकी जो आप इस वक्त प्रेजेंट है, एक मुझे तस्वीर बनाऊंगा इसकी, और आपकी अटेंडेंस जो है ना वो मार्क हो जाएगी। फिर हम लोग इसको रिटर्न में अटेंडेंस आपसे लेते हैं। फ़िलहाल एक जो पिक्चर मैं इस तरह बना लेता हूँ। ठीक है, ओके। अब यहाँ तक मुझे बता दीजिएगा आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आ गया या नहीं आ गया। अगर कोई सवाल है इस हवाले से तो आप लोग पूछ सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। अटेंडेंस तो पहले ही बता दिया आप लोगों ने, अटेंडेंस तो साथ ही मार्क कर देते कि अटेंडेंस मार्क कर लें, बाकी चीज़ें रहने दें। चलें जी, अपना नेम और स्कूल का नेम अपने अटेंडेंस बॉक्स में लगाइएगा ज़रा, उसमें चैट बॉक्स के अंदर अपना नेम और स्कूल का नेम ज़रा ऐड कर दीजिएगा प्लीज़। जल्दी से करें, 7 मिनट रह गए हैं। उतनी देर में अगर किसी का क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, अच्छा, एक चीज़ जो आपको बतानी है वो ये है कि आप लोगों के लिए एक फॉर्म बनाया गया है जो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, बल्कि लिंक मैंने शेयर कर दिया ग्रुप के अंदर। जो लोग जो हैं जोल वाले CTSC 45 से 40 जो भी आपका 35 है या 45, जो जोल वाले जो लोग हैं जो उनका CTL जो है ना, अगर वो लोग इम्तियाज़ साहब आपको प्रोवाइड कर देंगे, उसका फ़ीडबैक फॉर्म होगा, आपने फ़ीडबैक देनी है। उसके अंदर आपने बिल्कुल करेक्ट लिखना है कि जी आपने कितने लोगों को ट्रेन किया, आपके क्लासरूम में कितने लोग थे, कितने लोग मौजूद थे। ठीक है, मैंने भी डे वाइज पिक्चर्स बनाई हुई हैं और मैं सारी करेक्ट भी बिल्कुल सही लिखूंगा कि हाँ जी ये इतने लोग प्रेजेंट थे, इतने लोग एब्सेंट थे। हर चीज़ जो है ना वो प्रॉपरली वहाँ पे लिख दी जाएगी। ठीक है, तो वहाँ पे आपसे भी सवाल किया जाएगा, आपने जो अपने स्कूल में जो टीचर्स को ट्रेनिंग दी है उसका आपने वहाँ पर डाटा लिखना है। तो ये फ़ीडबैक फॉर्म होगा। ठीक है, तो आप लोगों ने मुझे वो प्रोवाइड करना है, तो वो फॉर्म फिल कर दीजिएगा। दूसरा, अगर आप लोगों ने कोई भी सवाल, कोई भी किसी किस्म की क्वेश्चन, कोई भी चीज़ मज़ीद आप पूछना चाहते हो तो आप लोग ग्रुप के अंदर मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई स्लाइड्स चाहिए हों, कोई प्रेजेंटेशंस चाहिए हों, मेरे पास जो ना हमारे पास ये समझ लें कि एक पेड मेंबरशिप मैंने ली हुई है चीज़ों की, तो उसमें अगर आप लोग जैसे स्क्राइब की पे आपको मिल जाएगी स्क्राइब के हवाले से, या कोई और जैसे स्लाइड शेयर जो है उसका अकाउंट बनाना पड़ता है, उसकी पेड सब्सक्रिप्शन मेरे पास मौजूद है। तो अगर आपको ये चीज़ें चाहिए होंगी तो आप लोग मेरे पास ये आप लोग वहाँ से ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको चाहिए सब्सक्राइब का जो अक्सर लोगों को ना रिसर्च पेपर्स के लिए सब्सक्राइब के ऊपर जो है ना वो जाके प्रीमियम डिमांड करते हैं, वो आपको कहते हैं हमें पेड टास्क चीज़ें, स्लाइड शेयर पे जाके आप लोग कर सकते हैं। तो ये चीज़ें मेरे पास मौजूद हैं, अगर इनके ज़रिए आप लोगों को कोई हेल्प चाहिए हो तो आप लोग वो भी मुझसे पूछ सकते हैं। ये पेड वर्जन या प्रीमियम वर्जन मेरे पास मौजूद हैं। ChatGPT का 5 का पेड प्रीमियम वर्जन मौजूद है। बाकी ये सारी कैनवा का पेड वर्जन कैनवा प्रो मेरे पास है, ग्रामरली प्रीमियम मेरे पास मौजूद है। ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। अगर आपको किसी को कुछ चाहिए हो तो आप लोग किलबोर्ड की बात की जाएगी, ये भी प्रीमियम मेरे पास है। ये सारे प्रीमियम आर्टिकल जो है ना मेरे पास मौजूद हैं। अगर आपको इनमें से कोई चीज़ चाहिए हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके। आज के लिए इतना ही। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लें, अदरवाइज़ फिर मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। मैं एक दफ़ा नोट कर लूँ अटेंडेंस को, और फिर इंशाल्लाह अगर किसी ने अभी तक अटेंडेंस मार्क नहीं की तो वो मार्क कर लें। बाद में ना कीजिएगा कि जी मार्क नहीं हुई। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।